क्वेश्चन नंबर 10 है, नियामक चाचा एवं करवी बहन क्रमशः 30,000 रुपये एवं 50,000 रुपये मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। 6 महीना बाद नियामक चाचा और 40,000, मतलब पहले तो वो नियामक चाचा 30,000 लगाए थे और 6 महीना के बाद 40,000 रुपया और लगा दिए, किंतु करवी बहन व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपये इसमें से निकाल लिए। मतलब ये जो 50,000 रुपया दिए थे, तो करवी बहन उसमें से 6 महीना बाद क्या करती है, 10,000 रुपया निकाल लेती है। तो वर्ष के अंत में 19,000 का लाभ हुआ, तो किसको और कितना रुपया लाभ मिलेगा, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, किताब हमेशा अपने पास रखो। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि 1 महीने के हिसाब से नियामक चाचा का जो मूलधन है वो क्या होगा। तो नियामक चाचा पहले देखो, ये 30,000 रुपया देते हैं, ठीक है, 30,000 रुपया देते हैं और ये चलता है 6 महीने तक, ठीक। और उसके बाद क्या करते हैं नियामक चाचा, उसमें और 40,000 रुपया लगा देते हैं। तो 6 महीने के बाद फिर मूलधन कितना हो जाता है, 30,000 रुपया पहला था, इसमें और 40,000 ऐड कर देते हैं, मतलब ये 70,000 हो गया, ठीक है। 30,000 में और 40,000 जोड़ दो तो ये 70,000 हो जाएगा। और ये 70,000 फिर 6 महीना के लिए चलेगा, क्योंकि 1 वर्ष का है ना, तो 6 महीना तो 30,000 तक वो चला चुके हैं, उसमें 40,000 और ऐड करते हैं, तो 6 महीना बाद उस ये वाला मूलधन बदल के ये हो जाता है 70,000। तो ये 70,000 और 6 महीना चलेगा। तो इस हिसाब से नियामक चाचा का जो मूलधन है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 18 प्लस 42, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 60, ठीक है, तो 6 लाख रुपया हो गया। अब इसमें एक चीज देखना है कि फिर हमको करवी बहन का, तो 1 महीने के हिसाब से स्टेटमेंट लिखना तुम लोग कि 1 महीने के हिसाब से करवी बहन का मूलधन कितना होगा। तो 1 महीने के हिसाब से करवी बहन का मूलधन कितना हो जाएगा। इसको इधर में सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह कम हो जाएगा। तो देखो, पहले करवी बहन देती है 50,000 रुपया, ये चलता है 6 महीना, फिर व्यक्तिगत कारण से वो इसमें से 10,000 निकाल लेती है, तो बचता कितना है 40,000 रुपया। तो वो फिर चलाती है 6 महीने तक। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे हो जाता है 6 25 30, अच्छा ये ये होता है प्लस, और यहाँ पे 6 24 24 और ये 4, तो यहाँ पर 54,000 इतना रुपया करवी बहन का होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, निकाल लेना है अनुपात निकालना है मूलधन का। तो ये मूलधन हुआ, ये मूलधन हुआ, तो हम लिखते हैं कि नियामक चाचा और करवी बहन के मूलधन का अनुपात, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 लाख और 5, ये नहीं होगा, अनुपात 54,000। तो यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो काट दो, और 6 9 54 होता है, और 6 10 7, तो अनुपात 10:9 निकलेगा। तो अब बहुत ही आसान हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अनुपातिक योग निकाल लेना है, अनुपातिक योग, ठीक है। तो ये हो गया 10 + 9, यहाँ से 19 हो गया। अच्छा, अब क्या करना है कि देखो प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में
लाभ कितना हुआ, रुपीज 19,000 का लाभ हुआ। तो इसमें नियामक चाचा का लाभ कितना, इसमें से नियामक चाचा को कितना मिलेगा और करवी बहन को कितना मिलेगा ये देखना है। तो लिखेंगे नियामक चाचा का लाभ बराबर कितना है, 10/19 गुने 19,000, ये हो गया 1,000। तो इसमें से 10,000 नियामक चाचा को मिला। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं करवी बहन का लाभ 9/19 गुने 19,000। तो ये 9,000 रुपए का लाभ मिला। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष के प्रारंभ में श्रीकांत और सेहुद्दीन इतना रुपए एवं इतना रुपए लगाकर एक मिनी बस खरीदे। 4 महीने बाद उनका एक साथी जो है पीटर इतना रुपए लेकर उनके साथ व्यापार शुरू किया। श्रीकांत व सेहुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात में इस रुपए को बांट लिया। देखो ध्यान से देखना कि पहले ये लोग स्टार्ट करता है, मिनी बस खरीद लेता है। अब क्या करता है, पीटर 4 महीने बाद आता है, तो अब इसको तो लगाया नहीं जाता। वो लोग क्या करते हैं कि इस पैसे को वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बांट लेते हैं और वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ होता है। तो वो लाभ को अब किस रुपए मतलब किसको कितना रुपया मिलेगा ये हम लोग देखेंगे। तो चलो इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे, तो इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है हम बिल्कुल उसी तरह से उसी को स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। तो किताब सामने खोल के रखना और प्रश्न को समझना। ठीक है, तो देखो श्रीकांत और सेहुद्दीन का मूलधन का अनुपात हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 0 काटते हैं, ये 1 0 ये कट गया, ये 24 और 30। तो 6 चौक 24 6 चौक 24 और 6 5 30। तो जो अनुपात निकला 4:5। तो अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपातिक योग निकालते हैं। कितना हुआ, 4 + 5 = 9। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे जो है पीटर इतना रुपया लेके आ जाता है हमारे पास कि अब मैं भी बिजनेस करूंगा। तो इतना 1000 जो रुपया है इसको श्रीकांत और सेहुद्दीन अपने में बांट लेते हैं, क्योंकि अब तो बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये लोग, तो श्रीकांत को कितना मिलता है इसमें से इतना रुपया में हम लिखते हैं कि श्रीकांत का हिस्सा, श्रीकांत को कितना मिलेगा। ठीक है, तो श्रीकांत का जो हिस्सा है वो 4/9 गुने यहाँ पे 81,000। तो 9,81 तो श्रीकांत को मिलता है 36,000 रुपए इसमें से। ठीक है, अच्छा अब देखो वो जो था सेहुद्दीन जो था, सेहुद्दीन का हिस्सा कितना है, ये हो गया 5/9 गुने 81,000, 900 रुपया, 9,000 रुपया, 9 × 5 = 45, इतना रुपया हो गया। तो 45,000 रुपया सेहुद्दीन को मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग अब 4 महीने बाद जब पीटर आता है तो अब मंथ कितना बचा हुआ है, तो हम लिखते हैं कि 4 महीने, ठीक है, 4 महीने बाद बचा कितना है, तो 12 में से अगर हम 4 निकालते हैं तो 8 महीना बचा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब जो पीटर का जो पैसा है वो 8 महीने तक ही अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो 4 महीने के बाद बचा कितना था, 8 महीना। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वर्ष के अंत में श्रीकांत का 1 माह के लिए लगा मूलधन। तो पहला जो है श्रीकांत कितना पैसा लगा इन्वेस्ट किया था, 2,40,000 रुपया। ठीक है, ये पैसा कितना दिनों तक चला, 4 महीने तक चला, क्योंकि उसके बाद आ गया था पीटर। तो पीटर का जो पैसा है ये लोग क्या किया, आपस में ये बांट लेते हैं। मतलब ये श्रीकांत को मिलता है 36,000 रुपया और
सेहुद्दीन को 45,000। मतलब ये जो 2,40,000 जो रुपया है, इसमें से श्रीकांत का कितना पैसा कम हो जाता है? 36,000 कम हो जाता है। तो मतलब 2,04,000। ठीक है। अच्छा, क्यों कम होता है? इसका ये कारण ये है कि जो ये दोनों तो स्टार्ट करते हैं, श्रीकांत और सेहुद्दीन क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट हुए। बिजनेस में तो जो पैसा लगना वो लग चुका है। तो अब पीटर बोलता है कि मैं भी बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। तो ये पैसा लेके आता है 81,000, जिसको, क्योंकि अब सारा काम तो हो चुका है, तो श्रीकांत क्या करता है, अब श्रीकांत और सेहुद्दीन ये आपस में बांट लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका जो 2,40,000 रुपया चला वो तो 4 महीना तक ही चला, और उसके बाद जब ये पैसा आपस में बांट लेते हैं तो अब कम हो गया। तो मतलब 2,04,000 रुपया ही चलेगा। कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखो कितना आएगा। प्लस यहाँ पे भी 0,0,0,2,3,16। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2,5,9,3,2 सॉरी 2,5,0,0,0,2 उसके बाद 9। तो यहाँ से मिलता है 259200 इतना रुपया। तो उसी तरह से अब हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में सेहुद्दीन का जो है, तो वर्ष का अंत में सेहुद्दीन का एक माह के लिए लगा मूलधन। ठीक है, लगा मूलधन। तो अब इसका भी उसी तरह से निकालेंगे कि पहले ये क्या कितना इन्वेस्ट किए थे, ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 3 लाख। उसके बाद ये कितना महीने तक चला? 4 महीने तक चला। और उसके बाद क्या हुआ? पीटर आ गया। पीटर आने के से इसको कितना मिला? 45,000 रुपया इसको मिलता है। तो अगर हम 3 लाख से 45,000 निकाल दें तो यहाँ पे बचेगा 2,55,000। ये चलेगा 8 महीने तक। ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम काउंट करते हैं तो ये होता है 12 प्लस, और यहाँ पे 40 के 4 0 4 और 8 2 16 और ये 20। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा 3 लाख 4 इतना रुपया। ठीक है। तो हम लोग को जोड़ने पे इतना मिलेगा। अच्छा, अब पीटर का भी निकाल लेते हैं कि 1 महीने के हिसाब से पीटर का मूलधन क्या है। सेम स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम स्टेटमेंट चलेगा। तो पीटर का भी हम लोग जो निकालेंगे, पीटर का 1 महीने के लिए जो मूलधन होगा अब पीटर तो 4 महीने बाद आया था ना, तो 81,000 रुपया उसका 8 महीने के हिसाब से कितना होगा? यहाँ पे 0,0,0 8 एकम 8 और यहाँ पे 64 ये रुपया। ठीक है, अब सारा निकल चुका है। अब हमको निकालना है क्या है? इसका मूलधन का अनुपात निकालना है। यहाँ पे ये 3 जीरो काट दो। अब इसका जो अनुपात है, ठीक है, तो देखो ये इस एक बार में इसका 5 में गुना करोगे तो 3,240 आएगा। ठीक है, और इसके साथ अगर तुम इसको 4 बार गुना करोगे तो ये आएगा। तो अनुपात जो है वो निकल गया है। तो 4:5:1 हमको अब निकाल लेना है अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना होगा? 4 + 5 + 1 मतलब 10। अच्छा, अब निकालना हमें है कि किसको कितना लाभ मिला। तो वर्ष के अंत में कितना लाभ मिला? वर्ष के
अंत में लाभ हुआ बराबर कितना लाभ हुआ है 39150 इतना रुपए। ठीक है, तो श्रीकांत को कितना मिलेगा, श्रीकांत का लाभ, ठीक है, श्रीकांत का लाभ यहाँ पे 4/10 गुने 39150 काट दो, 4 के साथ गुना करते हैं तो 4 20 के 0 4 कम 50 6 4 9 36 6 4 3 12 3 15 15,660 रुपया ये हो गया श्रीकांत का लाभ। अच्छा, सैफुद्दीन का लाभ कितना है, सैफुद्दीन का लाभ बराबर 5/10 गुने 39150 तो काट दो, यहाँ पे गुना करते हैं तो आएगा 19 से तो यहाँ से आएगा 19,575 रुपया। ठीक है, और पीटर का लाभ कितना हुआ, पीटर का लाभ 1:10 गुने 39150 तो ये काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 39150 सॉरी इतना रुपए का पीटर का लाभ है। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलते। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 12 में यहाँ पे बोला है कि वर्ष के आरंभ में अरुण और अजय इतना रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। कुछ महीना बाद अरुण जो होता है वो 12,000 रुपया और लगा देता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में इतना रुपया का लाभ होता है। तो अरुण का तो लाभ दे दिया कि अरुण को इसमें से इतना रुपया मिल चुका है। ठीक है, मिला तो अरुण कितने महीने बाद इतना रुपया लगाया था। तो हमको निकालना है कि अरुण जो 12,000 रुपया लगाया था वो कितने महीने में लगाया था, कौन सा महीना में। तो यहाँ पे हमको महीना निकालना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ 14,030 का रुपया का लाभ हुआ। और इसमें प्रश्न में बोल दिया था कि अरुण का जो लाभ है ना वो 7,130 रुपया है, 7,130 रुपया। तो अजय का जो लाभ है इसमें से हम इजीली निकाल सकते हैं, दो ही आदमी था, अरुण का लाभ दिया हुआ था, अजय का लाभ क्या करेंगे, जो टोटल लाभ है उसमें से अरुण का जो लाभ है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा अजय का लाभ। अब क्या करना है कि हमको निकालना है जबकि कि ये जो अरुण है वो 12,000 कितने महीने में लगाया था। तो हम पहले निकालते हैं कि एक महीने के हिसाब से, ठीक है, एक महीने के हिसाब से, ठीक है, अजय का मूलधन, अजय का मूलधन कितना होगा। अजय का मूलधन यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, गुना 12, ये पूरा साल चलता है तो ये हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, इतना रुपया हो गया। तो अब यहाँ से हमको देखना है कि ये जो अजय का यहाँ पे लाभ भी दे दिया है और अजय का मूलधन भी हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब वो 6,900 जो रुपए अगर होता है हो तो, ठीक है, तो मूलधन कितना हो रहा है देखो हम निकाल रहे हैं। तो मूलधन कितना हो रहा है रुपया 3,60,000 रुपया। अगर मूलधन 1 रुपया हो तो सॉरी अगर लाभ 1 रुपया हो तो मूलधन कितना होगा 3,60,000 गुने नहीं भाग हो जाएगा इतना।
अब हमको देखो यहाँ पे ये तो अजय का था ना, अब हमको अरुण का निकालना है। अरुण का मूलधन कितना था, यहाँ पे अरुण का जो है लाभ दिया हुआ है, तो अगर लाभ इतना हो तो देखो किस तरह से निकलेगा। यहाँ पे हम पहले स्टार्ट किए थे, अजय का लाभ इतना हुआ, मूलधन कितना था इतना, तो हम 1 रुपए के हिसाब से निकाल लिए कि 1 रुपए का हिसाब से जो मूलधन होगा इतना होगा। अगर 1 रुपया का लाभ होता है तो मूलधन ये डिवाइडेड बाय ये होगा, ठीक है। तो अगर 1 रुपया का निकल गया तो अब हमको पता है कि अरुण का अरुण का लाभ दिया हुआ, तो अरुण का अगर लाभ 7130 है तो मूलधन कितना होगा। अब आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 3,60,000 गुने, इसको इसमें इंटू कर देना है 7130 और 6,900 से भाग दे देना है, ठीक है। तो अब इसको हम 23 से काटते हैं। 23 तियां 69 और यहाँ पे 23 तियां और 23 एकम 310, यहाँ पे 3 है और आसानी से हम काट सकते हैं। 1 12 तियां 36 और 2 0। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा रुपीज, ठीक है। यहाँ पे आएगा 37200 इतना रुपया आएगा, ठीक है। तो मूलधन निकल गया। देखो अभी हम लोग का ये जो था इतना लाभ हम स्टार्ट किए थे कि अगर अजय का लाभ इतना होता है तो मूलधन इतना है, तो 1 रुपए के हिसाब से निकाल लिए। उसके बाद हम अरुण का भी लाभ हमको पता था तो अरुण का मूलधन निकाल लिए यहाँ पे। तो अब हमको सबका पता है। अब हम मान लेते हैं कि ठीक है, लिख सकते हैं अब हम कि अरुण का 1 महीने के हिसाब से, 1 माह के हिसाब से मूलधन बराबर 3,72,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि माना हमको तो निकालना है कि वो 12,000 कब ऐड किया, तो ये तो मूलधन निकाले। तो माना x महीने बाद 12,000 रुपए लगाया, ठीक है, लगाया, ठीक। तो x महीने के हिसाब से मूलधन क्या होगा यहाँ पे। तो देखो जो अरुण जो था वो कितना लगाया था, 24,000 रुपया लगाया था, ठीक है। ये कितने महीने चलने वाला था, ये अगर हम इसको पकड़ते हैं कि ये 12 महीने चला, ठीक है, ये 12 महीने चलाने वाला था। प्लस अब देखो करना क्या है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कि कितना महीना चला है, तो हम 12,000, ठीक है, गुने 12 माइनस x कर सकते हैं हम। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 12 के साथ 24 अगर गुना करेंगे तो 288 आता है, ठीक है, 288 और यहाँ पे 3 0। अच्छा, 1 महीने के हिसाब से देखो 12,000 जब लगाया, लेकिन पूरा मूलधन तो हमको पता है किसका, अरुण का जो मूलधन है वो हम लोग को कितना मिल चुका है। देखो अरुण का जो मूलधन है वो कितना मिला है, इतना। तो हम लोग मूलधन जब निकालेंगे तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 37200, ठीक है। तो 372 मतलब 3,72,000 ये। तो सॉल्व करने पे ये पूरा मूलधन है। अब हमसे यहाँ से वो महीना ठो निकालना है, तो ये गुना करने पे इतना आता है प्लस 144,000 माइनस यहाँ पे 12,000 x, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 12,000 x। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको जोड़ दो। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा,
ठीक है। तो इसको जोड़ने पर आया 4,32,000। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 37200 ये 12,000 जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। प्लस हो गया, साइन माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 432,000 माइनस, इसको उधर लेके जाते हैं, प्लस से उधर जाके हो जाएगा माइनस 37200। इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कितना मिलेगा, करते हैं यहाँ 0 0 0 और फिर 0 आ जाएगा और 43 माइनस 37 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 12,000 सॉरी x, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12,000। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 12 5 60 हो जाता है। तो x बराबर कितना निकला, 5। इसका मतलब वो जो 12,000 वो जो लगाया वो 5 महीने बाद लगाया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो इस क्वेश्चन को, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एग्जाम्स के रूप में भी अगर देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज कॉपी किताब जो है, किताब जो स्पेशली जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हम बिल्कुल स्टेप वाइज ही इसको फॉलो करेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी एक समवाय बैंक से कितना 1 लाख रुपया उधार लेते हैं, ठीक है। लेते हैं और मिट्टी की मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू करते हैं। अब उन्होंने तय किया कि इतना रुपया जो है बैंक को किस्त देने के बाद जो बाकी का जो लाभ है वो आधा हिस्सा को वो अपने कार्य दिन के अनुसार, ठीक है, मतलब जो भी बैंक का जो किस्त है ना, इसको जमा देने के बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ का आधा हिस्सा अपने कार्य के अनुसार वो बांटेंगे, मतलब मूलधन के अनुपात में, सॉरी मूलधन नहीं, कार्य दिन के अनुसार में बांटेंगे। और जो बच गया है उस आधा को वे समान रूप में बांट लेंगे। वे क्रमशः 300 दिन, 275 दिन, 350 दिन काम किए एवं वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ। तो देखो अब किसको कितना रुपया प्राप्त होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं और स्टेप वाइज ही इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में लाभ कितना था, इतना। बैंक का किस्त, बैंक को जो किस्त देना था वो कितना देना था, इतना रुपया देना था। तो अब बैंक का किस्त चुकाने के बाद, ठीक है, तो लाभ का कितना रुपया बचा है, इतना रुपया बचा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस लाभ का, ये जो लाभ का रुपया बचा हुआ है, इस लाभ का आधा भाग का 1/2 भाग वो आपस में बांटेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसका आधा भाग कितना होता है। 11000 गुने 1/2, अगर हम इसको काटें 2 × 5 = 10, 2 × 10, ठीक है, 10। तो यहाँ पे 2 × 10 इतना रुपया 55500 इतना रुपया हुआ, ठीक है। इतना रुपया को वो लोग आपस में 3 भाग में बांट लेते हैं, समान रूप से तीनों भाग में बांट लेते हैं। तो हम पहले उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये जो 500 बोल रहा है, ये जो 55,500 है, तीन समान भाग में बांटने पर कितना होगा, 55500 डिवाइडेड बाय 3। तो करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 3 × 8 = 24, सॉरी इसको नहीं लिखना है, 3 × 3 3 × 8 = 24, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 इतना रुपया, मतलब तीनों को इतना रुपया मिल गया है।
तीनों को जो है इतना रुपया मिल गया है। अब बचा कितना है, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये देखो ये जो 55,500 जो रुपया है इसको हम बांट चुके हैं। अब इसमें से इतना रुपया हम निकाले हैं तो बचा हो कितना है, तो देयरफॉर शेष भाग वो भी सेम ही होगा, बस स्टेटमेंट लिख लो ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो शेष भाग जो है 55,500 अगर माइनस करोगे तो वो तुमको इतना ही देगा, 55,500 रुपया ही मिलेगा। तो इस भाग को तो हम बांट लिए, और ये जो बचा हुआ भाग है ना इसको आपस में कैसे बांटेंगे वो बोला है। क्या प्रश्न में बोला है कि आधे हिस्से को वे अपने कार्य दिन के अनुसार बांटते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो कार्य दिन है, कार्य दिन का अनुपात निकालना पड़ेगा हमको, कार्य दिन का अनुपात, ठीक है। तो एक काम करती है कितना करते हैं 300, उसके बाद है 275 और उसके बाद अनुपात, और उसके बाद है 350 दिन, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये आएगा 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 5 5 25, 5 60, फिर 12 25 60, 11 और 14 25 70, तो 12 11 और 14 अनुपात, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि अनुपातिक योग, अच्छा अनुपातिक योग हमको निकालना होगा। इसका अनुपातिक योग कितना है, 12 जोड़ 11 जोड़ 14, ये होगा 37। अब हमको देख लेना है, तो अब इस रुपए में पहला जो ये है उसको कितना मिलेगा, तो पहला को मिलेगा 7 × 55500, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे काटते हैं 37 से कम 37 25 कट गया, तो 15 12 180 और ये 2 0, तो 18,000 रुपया हुआ। तो दूसरा को मिलेगा बराबर कितना होगा, यहाँ पर 11/37 × 0, इसको फिर काटो, ये फिर 1500 आएगा, और इस बार आएगा 16500, इतना रुपया, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा फास्ट रखना होगा। और तीसरा को मिलेगा कितना है, इसका 14 है, तो 14/37 × 55500 मतलब 1500। अच्छा यहाँ पे अब हमको गुना करना पड़ेगा 00 और 14 × 15 60 मतलब 165। 165 15 16 के साथ यहाँ पर 21000 इतना रुपया जो है तीसरा को मिलेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे कि पहला का कुल लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो देखो पहला का कुल लाभ, ये लोग आपस में जब 55,500 रुपया बांटा था तो सबको कितना मिला था, 18,500 सॉरी पहला को कितना इक्वल भाग में 18,500 रुपया सबको मिला था। और उसके बाद अपने कार्य के हिसाब से जब बांटा गया, मतलब दिन के हिसाब से, तो सबको इस पहले को मिला था 18,000 रुपये। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो इसका कुल लाभ 36,500 रुपया हुआ, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद हमको अब निकालना है दूसरा का कुल लाभ। दूसरा का तो दूसरा का जो कुल लाभ है यहाँ पे हो गया 35,000 रुपया, ठीक है। तीसरा का
कुल लाभ, ठीक है। जब इक्वली ये लोग आपस में बांटा था तो 18,500 रुपया था ना, प्लस अब इसको 21,000, तो अगर हम इसको जोड़े तो यहाँ आएगा 39500 इतना रुपया, ठीक है। तो ये जो है फाइनल आंसर है।